फिर से स्वागत है। मैं अमित कुमार। सबसे पहले आपको जय हिंद। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही यूनिक और बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, बस आप वीडियो में बने रहिएगा। जैसा कि आज का देख रहे हैं, आज का टॉपिक है हमारा ज्यामिति यानी ज्योमेट्री यानी ज्यामिति। तो ज्यामिति में हमें कितने टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है और किस टाइप से पढ़ा जाता है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इससे आपको हर क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलेगा। दोस्तों कृपया बने रहिएगा, बहुत ही डिटेल से बताऊंगा। जैसा कि आप पहला टाइप देख रहे हैं लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल यानी रेखा और कोण पढ़ना है हमको ज्यामिति में। दूसरा टाइप है सर्कल यानी वृत्त, हमें दूसरा टाइप पढ़ना है दोस्तों। तीसरा हमें पढ़ना है ट्रायंगल यानी त्रिभुज, ये तीसरा टाइप है। चौथा टाइप आप देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज, हमें पढ़ना है। पांचवा पढ़ना है पॉलीगॉन। देखिए दोस्तों, ज्योमेट्री में ये 5 टाइप का क्वेश्चन आपसे हर हाल में पूछता है और कहीं से ना कहीं एक क्वेश्चन हमसे देखने को मिलता है। तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ये पांचों टाइप को मैं एक एक टाइप से हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप, इसमें जितने टाइप में मान लीजिए कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लाइन एंड एंगल के बारे में, तो एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ूंगा नहीं दोस्तों, कृपया अंत तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, ज्योमेट्री का जो पहला टाइप है हमारा, वो हमारा है लाइन एंड एंगल यानी रेखा और कोण। तो सबसे पहले दोस्तों इस रेखा और कोण के बारे में मैं डिस्कस करूंगा लाइन के बारे में। तो लाइन के बारे में कोशिश कीजिएगा कि देखे होंगे कि लाइन जो है अनेक छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बने होती है। ये जो लाइन है इसमें बहुत छोटा छोटा बिंदु से मिलकर बना होता है दोस्तों। एक रेखा जो बनती है वो अनेक छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है। तो कुछ पॉइंट हम बिंदु पर बात करेंगे, कौन कौन से बिंदु क्या क्या होती है और कौन कौन से बिंदु को क्या कहते हैं। इसकी नॉलेज बहुत होना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज आपको अगर नहीं रहेगा तो हर एक क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो पहले हम बेसिक बिंदु को क्लियर करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, पॉइंट का कोई परिभाषा नहीं होता। अगर इसकी बात करें कि हमारा ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट का परिभाषा क्या दे सकते हैं? तो एक पॉइंट का परिभाषा दे सकते हैं कि इस पॉइंट की न तो कोई त्रिज्या है और न ही कोई लंबाई है और न ही कोई गहराई है। तो इसका परिभाषा हम यहाँ से दे सकते हैं कि एक बिंदु की न तो कोई त्रिज्या होती है, ना कोई लंबाई होती है, ना कोई गहराई होती है। खुद देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि एक बिंदु है, इसमें हमको क्या पता चल रहा है? कुछ नहीं पता चल रहा है। तो इसका परिभाषा हर एक जगह अलग अलग है। तो एक परिभाषा आपसे क्या हो जाएगा कि इस बिंदु की न कोई त्रिज्या होती है, ना कोई लंबाई होती है, ना कोई गहराई होती है। दूसरा जैसा आप देख रहे हैं कि कोप्लानर पॉइंट यानी समतलीय बिंदु। समतलीय बिंदु आखिर किसको कहेंगे? सवाल आता है जवाब। देखिए जो दोस्तों, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अक्ष पढ़े होंगे, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। अगर हमसे कोई पूछा कि समतलीय बिंदु क्या होता है, या क्वेश्चन में कभी आ जाता है कि समतलीय बिंदु, तो समतलीय बिंदु हमको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो देखिए समतलीय बिंदु किसको कहेंगे कि मान लीजिए हमारे पास 2 अक्ष है, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष, और इस पर ढेर सारा बिंदु क्या है? उपस्थित है। तो इस सारे बिंदु को ही हम लोग बोलते हैं समतलीय बिंदु। ठीक है दोस्तों, किसी एक अक्ष पर उपस्थित जो बिंदु होते हैं उन्हीं बिंदुओं को हम लोग बोलते हैं कोप्लानर पॉइंट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये शब्द समझ में आ रहा होगा दोस्तों। बहुत ही इजी तरीके से लाया हूँ, बस आप वीडियो में बने रहिएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा दोस्तों। देखिए तीसरा पॉइंट हमें पढ़ना है कोलिनियर पॉइंट यानी संरेख बिंदु। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ना है? कोलिनियर पॉइंट यानी संरेख बिंदु। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा संरेख बिंदु का? क्या 3 या 3 से अधिक, देख लीजिए 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक सीधी रेखा में हो। देखिए एक सीधी रेखा में है, 3 या 3 से अधिक भी खींच सकते हैं। तो 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक सीधी रेखा में हो, उससे जो रेखा बनेगी मिलाने पर, देखिए इसको हम लोग बोलेंगे संरेख बिंदु। एक सीधी रेखा में होनी चाहिए बस, 3 या 3 से अधिक, इसको संरेख बोलेंगे। इसी का उल्टा कर दीजिए, यानी नॉन कोलिनियर पॉइंट यानी असंरेख बिंदु, मतलब कि 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक सीधी रेखा में ना हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक यहाँ है, तो ये क्या है? सीधी रेखा में नहीं है। तो इस प्रकार के बिंदु को हम लोग बोलेंगे असंरेख बिंदु। बात समझ में आ रही है दोस्तों? आखिरी पॉइंट है यानी बिंदु का टाइप है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेद बिंदु। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, अक्सर क्वेश्चन में देखने को मिलता है कि प्रतिच्छेदित बिंदु। तो प्रतिच्छेद बिंदु किसको कहेंगे कि मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है, देख रहे हैं दोस्तों, इस पॉइंट को कई रेखा क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। देखिए ये रेखा क्या कर रहा है? इस पॉइंट को क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये 2 या 2 से अधिक रेखा जब एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती है तो इसी बिंदु को हम लोग बोलते हैं क्या? प्रतिच्छेद बिंदु। अभी जो आप
देखे हैं उसमें बिंदु से जितने भी रिलेटेड ज्यामिति में पूछे जाते हैं कि ये कौन सा बिंदु है, वो कौन सा बिंदु है, मैंने इस वीडियो में सारा आपको बिंदु से रिलेटेड टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया है। अब आइए दोस्तों रेखा के बारे में जानते हैं कि हमें ज्यामिति में कितने प्रकार के रेखा को पढ़ना है और उसकी जानकारी रखना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रेखा में हमें पहला पढ़ना है कर्व लाइन, यानी कर्व लाइन यानी वक्र रेखा होता कैसा है। तो वक्र का मतलब क्या, कर्व यानी मुड़ा हुआ, यानी कह सकते हैं कि इसकी आकृति कुछ इस प्रकार होगी। देखिए ये कर्व लाइन हो गया। दूसरा हमें जानना है कि स्ट्रेट लाइन किसे कहते हैं। तो स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा, ठीक है। तीसरा है कॉन्करेंट लाइन यानी संगामी रेखा। तो थोड़ा सा इसको जानने की जरूरत है दोस्तों कि संगामी रेखा आखिर किसको कहते हैं। अभी आप प्रतिच्छेद बिंदु पढ़ के आए हैं, हम लोग प्रतिच्छेद बिंदु में पढ़े हैं कि किसी कोई एक बिंदु है, उसको ये दो या दो से अधिक रेखा क्या कर रही है कि प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस बिंदु को तो हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु, लेकिन ये जो रेखा जा रही है, ये सारा जो रेखा एक दूसरे को इस बिंदु को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इस रेखा को ही हम लोग बोलते हैं संगामी रेखा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि एक बिंदु है, उसको दो या दो से अधिक रेखा क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इस बिंदु को क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु। अभी पढ़ के आए दोस्तों प्रतिच्छेद बिंदु, लेकिन ये रेखा जो प्रतिच्छेद कर रही है उस रेखा को क्या बोलेंगे, तो संगामी रेखा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा संगामी रेखा है। चौथा हमारा है पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो कृपया लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। जैसा कि हमको पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखा, तो समांतर रेखा किसको कहते हैं, तो जब दो रेखा एक दूसरे के समान दूरी पर हो। देखिए ये जैसे जब दो रेखा एक दूसरे के क्या हो, समान दूरी पे हो। कहने का मतलब कि अगर इसके बीच की दूरी यहाँ पर a है तो यहाँ भी क्या होगा, a ही होगा। बात समझ में आ रही है। दो समान दूरी पर जो रेखा जो है एक दूसरे के रहेगी तो इसके बीच की जो दूरी होगी हर जगह क्या होगा, बराबर होगा। तो इसके कुछ शर्तें हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कंडीशन है। उस कंडीशन को मैं आपको बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास क्या होगा, एक समीकरण एक दे देते हैं। एक समीकरण हमारे पास आप पढ़े होंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये समीकरण है। तो अगर इस समान रेखा की बात करेगी, समांतर रेखा की बात करेगी, तो इसमें कंडीशन क्या होगा कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2, लेकिन ये दोनों तो एक दूसरे के बराबर होंगे, लेकिन c1 बट्टा c2 बराबर नहीं होगा। तो इस पर अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस नोट्स को पॉइंट को नोट्स कर लिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आखिरी हमारा है कि ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तिर्यक रेखा किसको कहेंगे, तो बहुत हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए हमारे पास कोई दो समांतर रेखा है, ये क्या है हमारा, दो समांतर रेखा, और बार बार बोल रहे समांतर रेखा कभी एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो मान लीजिए कि दो समांतर रेखा है हमारे पास, ये समांतर रेखा है। जब इन दो समांतर रेखा को कोई रेखा क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, तो ये जो आपकी रेखा बन रही है ये ए या बी, तो इस रेखा को ही हम लोग बोलते हैं तिर्यक रेखा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारी रेखा के बारे में जानकारी मिल गई होगी। देखिए दोस्तों, अभी जो आपने इससे पहले देखा कि रेखा के बारे में जितने टाइप से रेखा होती हैं मैंने आपको डिस्कस करवा दिया। दोस्तों अब हम आते हैं टाइप ऑफ एंगल पे, यानी कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो कोण तो हमारे देखिए तीन प्रकार का है, राइट एंगल यानी समकोण, दूसरा एक्यूट लाइन यानी न्यून कोण, तीसरा हमारा एब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण। इसकी आकृति कैसे होती है तो बस देख लीजिए दोस्तों कि जब कोई कोण में 90 डिग्री का बनेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समकोण। यानी कह सकते हैं कि थीटा का मान अगर 90 डिग्री हो कहीं पे तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, समकोण। दूसरा हमारे पास है एक्यूट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूट लाइन यानी न्यून कोण। तो जब कोई कोण 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है, इससे छोटा क्या होगा, ये हो सकता है। तो जब कोई 90 डिग्री से छोटा हो, कहने का मान लीजिए कि यहाँ पे 60 डिग्री है, तो ये वाला कोण हमको क्या कहलाएगा, एक्यूट लाइन यानी न्यून कोण। तो इसको कह सकते हैं कि थीटा का जो मान होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, तो इसको न्यून कोण कहेंगे। तीसरा देखिए एब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण, यानी थीटा का मान जब 90 डिग्री से क्या हो, अधिक हो। तो देखिए कुछ इस प्रकार की आकृति आपको देखने को मिलेगी, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 120 डिग्री होगा। तो कह सकते हैं कि थीटा का मान क्या होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। इसको याद रखिएगा दोस्तों। देखिए
अब ये एंगल के बारे में कुछ जानकारी थी। अब मैं एंगल का कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन मिलेगा, बस वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब जो है एंगल के बारे में मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको लाया हूँ जिससे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा। देखिए जैसे कि कोई एक समांतर रेखा, उसको तिर्यक रेखा क्या कर रही है, काट रही है। अब तो आपको जानकारी हो गई कि इस रेखा को क्या बोलेंगे, तिर्यक रेखा, और ये दोनों रेखा क्या है, समांतर है, कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। तो देखिए जब इस तरह की कंडीशन आपके सामने आएगा तो ये कोण और ये कोण को जब आप जोड़ देंगे तो ये दोनों कोण जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। कि मान लीजिए कि अगर इस कोण का मान दे देगा कितना, मान लीजिए इस कोण का मान दे देगा 80, इस कोण का मान दे देगा 80। आप पूछेगा इस कोण का मान बताइए, तो आराम से निकालेंगे। कैसे कि देखिए अगर यहाँ पे हम 80 डिग्री रख देंगे तो क्या यहाँ से मान हमारा नहीं आ जाएगा, तो कोण y का मान कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि जब भी इस तरह की आपको कंडीशन मिले कि जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटेगा तो ये रेखा और ये रेखा दोनों मिलकर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बहुत ही कॉन्सेप्ट यूनिक है, बस देखते रहिएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण। बहुत क्वेश्चन इसे पूछता है। देखिए जब इस तरह की आकृति आपको दिखेगा ऐसे, तो ये कोण क्या होगा, इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि ये इस कोण का मान लीजिए कि x डिग्री है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर, तो यहाँ x है तो यहाँ भी x। ये y डिग्री है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, y डिग्री। तो ये हमारा शीर्षाभिमुख का कंडीशन है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कह देगा कि ये 80 डिग्री है, तो बताइए इस कोण का मान कितना होगा, तो ये भी 80 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम पढ़ के आए शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये हमारा 60 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ज्यामिति में देखने को मिलता है। तीसरा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बस देखते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा वीडियो आपके पास हमेशा पहुंचते रहेगा। तीसरा टाइप है, जैसे कि अब तीसरा टाइप हमको पढ़ना है कि समपूरक कोण। समपूरक कोण, समपूरक कोण को इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो सप्लीमेंट्री एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बस बने रहिएगा वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जैसे सप्लीमेंट्री एंगल कैसे है, तो मान लीजिए कि कोई रेखा है इस पर, ठीक है, इस पर कोई हमारा 90 डिग्री से न्यून कोण कोई बना है ऐसे, तो ये कोण देखिए यहाँ पे एक कोण बन रहा है, तो यहाँ पर भी तो एक कोण बन रहा है। और एक बात जानिए कि जब कोई रेखा पर अगर इस तरह की एक वृत्त बनता है, एक सर्कल होता है, तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 360। तो मान लीजिए 360, तो हम क्या कर दिए, इसको आधा कर दिए, तो ये आधा कितना हो गया, 180। तो कुछ इस प्रकार भी यहाँ बन रहा है। अगर इसको हम ऐसे 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 पूरा कर दें तो ये कितने डिग्री का कोण बन गया, 180 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, तो संपूर्णक कोण में क्या होगा कि मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। तो संपूरक कोण क्या होगा, ये कोण और ये कोण दोनों को अगर हम योग कर दें, यानी कोण x और कोण y, ये किसके बराबर होगा, तो 180। देखिए दोस्तों, क्योंकि जब ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो 180, तो यहाँ पर भी तो ऐसे ही बन रहा है। तो अगर इस कोण को और इस कोण को जोड़ देंगे तो हमारा कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो 180 डिग्री का। चौथा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बस ध्यान से देखिएगा। चौथा कॉन्सेप्ट हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बस वीडियो में बने रहिएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं पूरक कोण, बहुत क्वेश्चन आता है इससे। पूरक कोण, पूरक कोण क्या है कि मान लीजिए कोई हमारे पास ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये हमारा क्या है 90 डिग्री, और इसको क्या कर रहा है, यहाँ से कोई 90 डिग्री से छोटा कोई कोण निकल रहा है। तो ये कोण और ये कोण, यानी इस कोण को मान लेते हैं x, इस कोण को मान लेते हैं y। तो ये कोण और इस कोण का जब हम जोड़ देंगे, यानी कोण x और कोण y, ये हमारा कितने डिग्री के बराबर, 90 डिग्री के बराबर। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे दोस्तों। इसके बाद जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा बहुत ही यूनिक है, बस वीडियो में बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इससे देखने को मिलेगा और इससे आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छा लगेगा तो देखते रहिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, ये A है, ये B है, ये C और ये D, ये दोनों AB और CD क्या है, एक दूसरे के समांतर है। और ये रेखा जो देखिए, इसको मान लेते हैं E और F, यानी ये क्या है, तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा काट रही है, तो मैंने कुछ देखिए यहाँ पर कुछ कोण बना, तो सबको मैंने एक नंबरिंग दे दिया है। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज़ देखिएगा कि आपको अगर ये कोण यानी कोण 1 और कोण 2, इसी प्रकार कोण 8 और कोण 7, इसी अंदर देखिए कोण 4, कोण 3, कोण 5, कोण 6, यानी कह सकते हैं कि एक ही तरफ के बाह्य मतलब क्या, बाहर, बाह्य मतलब बाहर, और
देखिए ये अंदर है तो अंतः बोलेंगे। तो बाह्य कोण का योग, एक ही तरफ के बाह्य कोणों का जो योग होता है, यानी कह सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 वो किसके बराबर होता है? 180 के। यानी कह सकते हैं कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 180। तो उसी प्रकार अंतः कोणों का योग भी क्या होगा? तो एक लाइन में लिख सकते हैं कि नोट में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि बाह्य और अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दोस्तों इस लाइन को नोट कीजिएगा कि बाह्य एक ही तरफ के बाह्य कोणों का योग, और तो बाह्य कोणों का योग भी 180 होगा और अंतः कोणों का योग भी 180 होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए कोण 3 को देखिए, ये इस कोण को देखिए और इस कोण को देखिए, तो ये कोण एक इस कोण के सदैव क्या होता है? बराबर होता है। कह सकते हैं कोण 3 और कोण 5 बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि एक दूसरे के क्या है? एकांतर। एकांतर का मतलब क्या है? देखिए इसके बीच में एक का अंतर है, इसीलिए क्या हो गया? ये एकांतर हो गया। तो ये हमारा कौन सा कोण हो गया? एकांतर कोण हो गया, एकांतर कोण। इसी प्रकार देखिए जब ये इसके बराबर है तो कह सकते हैं ये इसके बराबर होगा। तो कोण 4 और कोण 6 भी क्या हो गया? एकांतर कोण हो गया। कोण 4 और कोण 6 क्या हो गया? एकांतर कोण हो गया। यानी ये कोण इस कोण के बराबर, तो ये कोण इस कोण के बराबर, तो कह सकते हैं कि मान लीजिए इस कोण का मान थीटा डिग्री दिया है, तो हम कहेंगे क्या? ये भी कोण 5 का भी मान कितना हो जाएगा? थीटा डिग्री होगा। अगर इसका 20 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। दूसरा देखिए दोस्तों, दूसरा नोट्स देखिए कि कोण 1 और कोण 5, इसी प्रकार कोण 2, कोण 6, इसी प्रकार कोण 4, कोण 8, इसी प्रकार कोण 3 और कोण 7। कहने का मतलब कि कोण 1 बराबर कोण 5 के, अभी बता रहे हैं क्यों बराबर हो रहा है। कोण 1 बराबर कोण 5 के, उसी प्रकार कोण 4 बराबर कोण 8 के, कोण 4 बराबर कोण 8 के। ठीक इसी प्रकार कोण 2 बराबर कोण 6 के, यानी कोण 2 यानी कोण 6 के बराबर होगा। देखिए इसी तरह कोण 3 और कोण 4 बराबर होगा, कोण 7 बराबर होगा, कोण 3 बराबर कोण 7। ये सभी एक दूसरे के क्या होगा? बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये क्या है? एक दूसरे के संगत कोण है। क्या है दोस्तों? संगत कोण है। जब भी आपसे कोई पूछेगा कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर कैसे है, तो एक दूसरे के क्या है? ये संगत कोण है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या करेगा? आपसे पूछते रहेगा दोस्तों। तो इस चीज को दोस्तों अगला जो टाइप है मतलब कॉन्सेप्ट है, इसको क्लियर कीजिएगा। मान लीजिए कि हमारा क्या है? एक समांतर रेखा, इसको तिर्यक रेखा क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है। तो समद्विभाजित करेगा तो इसके बीच में कुछ कोण बनेगा, इसके बीच में कोण बन रहा है। तो जब इसको कोई समद्विभाजित करेगा, देखिए यहाँ से भी कोई समद्विभाजित करेगा, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो हमारा कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। इसको ध्यान में रखिएगा कि जब दो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके कोण को जब कोई रेखा यानी कोण जो रेखा जो प्रतिच्छेद करती है, तो जहाँ पे एक कोण बनता है यहाँ ये 90 डिग्री के बराबर होगा। कहने का मतलब कि अगर ये हमारा मान लीजिए कि 40 डिग्री है, अगर ये कोण हमारा 40 डिग्री है और ये कोण हमारा 50 डिग्री है, ये कोण 40 है और ये कोण क्या है हमारा 50 है, तो कोण अब देख लीजिए कि एक क्या बन रहा है? एक त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है हमारा कोण? ये इसको क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है। तो देखिए अगर इसका मान दे दिया 40 और इसका मान दे दिया 50, अब पूछ रहा हमसे इस कोण का मान बताइए, तो कैसे निकालेंगे? देखिए ये आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों कि ये हमारा क्या बन रहा है? एक त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो मान लीजिए कि कोण 40 का मान दिया हुआ है, 50 दिया, यानी इस कोण का मान नहीं दिया, तो इस कोण को क्या मान लेंगे हम? मान लीजिए कि हमारा ए है, तो कोण ए का मान हमको नहीं दिया है और हमसे पूछ रहा है इसका मान बताइए, तो हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180। तो यहाँ से 90 हो जाएगा, तो ये कोण ए का मान कितना हो जाएगा? 90। तो जब भी समांतर रेखा में कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगा तो उसके कोण के प्रतिच्छेद बिंदु पे जो यहाँ पे कोण बनेगा वो कितने डिग्री के बराबर होगा? 90 डिग्री के। मैं उम्मीद करूंगा कि दोस्तों आपको ये सारा कॉन्सेप्ट एंगल और लाइन का क्वेश्चन समझ में आया होगा, टाइप समझ में आया होगा, क्योंकि इससे बेसिक आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं हर कॉन्सेप्ट को लाया हूं जो एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।